नमस्कार, मैं ओम प्रताप सिंह भदौरिया। आज हम जानेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहा जाता है। हम लोगों में से किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई अपराध कारित होता है तो हम संबंधित क्षेत्र में जाकर के इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और इसी को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। अमूमन इस तरह की रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए एक डेली डायरी होती है। थाने की इस डेली डायरी को रोजनामचा भी कहते हैं और हम लोग साधारण व्यक्ति न होने के कारण इसी को एफआईआर समझ लेते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफआईआर पर शिकायतकर्ता की दस्तखत, उसके हस्ताक्षर होते हैं और एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाती है। एफआईआर की कॉपी लेना शिकायतकर्ता का हक है और जब एफआईआर की कॉपी आपको दी जाती है तो थाने का जो भी ऑफिसर है, वो पुलिस ऑफिसर, उस पर थाने की सील लगा करके आपको वो एफआईआर देता है। अगर एफआईआर की कॉपी के एवज में वो आपसे किसी प्रकार की फीस ले रहा है या कोई शुल्क ले रहा है अथवा किसी प्रकार का कोई एफिडेविट आपसे मांगता है तो वो नाजायज़ है। एफआईआर की कॉपी निःशुल्क आपको मिलती है, ये शिकायतकर्ता का एक हक है। किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपकी एफआईआर थाने का भारसाधक अधिकारी या पुलिस ऑफिसर नहीं लिखता है तो उस सिचुएशन में आप पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आप जो सिटी का एसपी है उस पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गई है। आपके साथ जो भी घटना कारित हुई है वो उस सब का विवरण आप उस शिकायत में लिख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि एफआईआर के कुछ पार्ट्स हैं। एफआईआर में जो घटना का स्थान है वो लिखा जाता है, घटना का समय लिखा जाता है, ये सारा विवरण कि और कौन कौन सा उसमें ऑफेंस बन रहा है, ये सारा विवरण उस एफआईआर में लिखा होता है कि अपराध कारित हुआ तो क्या हुआ। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर दर्ज न होने पर या जब आप एसपी पर शिकायत करते हैं और एसपी भी थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उसको निर्देशित नहीं करता है कि इनकी रिपोर्ट लिखी जाए या इसका इन्वेस्टिगेशन हो, तो उस परिस्थिति में आप कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 190 के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट पर ओरल मौखिक शिकायत भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी घटना के बारे में अपने जो भी आपकी जो लोक भाषा है, आप रूरल लैंग्वेज में भी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात, आपके साथ जो घटना कारित हुई है वो कह सकते हैं। और इसके बाद मजिस्ट्रेट संबंधित थाने के जो ऑफिसर हैं उनको निर्देशित करता है कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। किसी भी घटना की एफआईआर दर्ज होने के एक समय सीमा है। उस समय सीमा में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी रिपोर्ट, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, आरोप पत्र कहते हैं, वो कोर्ट में पेश करता है। इसके लिए एक संक्षिप्त बात यहाँ और बता दें कि 10 वर्ष से कम अवधि के कारावास के लिए जो अपराध होते हैं उनकी अवधि 60 दिन की है। उस 60 दिन की अवधि में वो चार्जशीट पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में पेश करता है। और 10 वर्ष से अधिक अवधि के जो भी अपराध हैं या मृत्युदंड से कारित जो अपराध हैं उनके लिए 90 दिन की अवधि का समय रखा गया है। इस 90 दिन की अवधि में चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में पेश करता है। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप सभी को दी। इसका हम लोगों के आम जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हर किसी को ये जानकारी होना चाहिए। नमस्कार।